अन्यवादी पाश्चात्य देश जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओके, आप सभी का स्वागत है हमारी कक्षा में। और आज हम करेंगे, टुडे इज मंडे ना। हाँ, श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर सेकंड श्लोक। लेकिन शायद फर्स्ट श्लोक भी थोड़ा सा रह गया था, पूरे पूरा डिस्क्राइब नहीं हुआ था। तो फर्स्ट फर्स्ट श्लोक को थोड़ा सा करेंगे और फिर सेकंड श्लोक करेंगे। तो फोर्थ थर्ड चैप्टर थर्ड चैप्टर और इसका नाम है समस्त अवतारों के उस सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस, कृष्णा। और इसमें हमने डिस्कस किया था, इसको पढ़ते हैं पहले अनुवाद। सूत्र ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृष्टि के लिए सारे अवयव, सारे तत्व प्रकट किए। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक सृष्टि के 16 तत्व उत्पन्न हुए। भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही सब कुछ किया गया। ठीक है। जगृहे पुरुषम रूपम भगवान महत आदिवि संभूतम षोडश कलम आदहु लोक शिक्षया। है ना, ये डिस्कस किया था कि फॉर क्रिएटिंग द कॉस्मोलॉजी, फॉर क्रिएटिंग दिस कॉस्मोलॉजी मीन्स ये भौतिक जगत है ना। इस भौतिक जगत को क्रिएट करने के लिए ये जो क्रिएशन है ये किसी ऐसी चीज से नहीं आया जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, जो दिखाई ना दे। है ना, ये चीज जो आई है किससे आई है? किसी पर्सन से आई है, किसी व्यक्ति से आई है ना। क्रिएशन किससे आई है? किसी पर्सन से। कोई भी क्रिएशन करना है, कोई भी मैन्युफैक्चर करना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, इस भौतिक जगत में भी कुछ बनाना है तो कोई किसी व्यक्ति की जरूरत है, किसी व्यक्ति के ब्रेन की जरूरत है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति इन्वॉल्व ही ना हो और वो अपने आप ही क्रिएट हो जाए। है ना, जैसे साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, ये कुछ नहीं हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ और उसमें ये सब कुछ सारे प्लेनेट हो गए और वो भी इतने सिस्टमेटिक ढंग से मूव करने लगे कि सब कुछ परफेक्ट, कि सूर्य जो है ना अपनी एक एक ही डायरेक्शन में चलेगा, उसी स्पीड से चलेगा, कहाँ पे उसको स्लो होना है, कहाँ पे फास्ट होना है, ये ऑटोमेटिक हो गया। है ना, तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो क्रिएशन है वो किसी व्यक्ति से आई है। जागरे पुरुषम रूपम, है ना, स्पष्ट बताया कि ये जो क्रिएशन है किसी रूपम माने ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन से आई जिसका आकार है, जिसका साकार है ना। कोई इम्पर्सनल से नहीं आई। है ना,
और कुछ याद है आपको? कुछ एक दो पॉइंट्स बता सकते हैं क्या डिस्कस किया था? और फिर हमने डिस्कस जागरे पुरुषम रूपम, पुरुष के पुरुष अवतार के बारे में डिस्कस किया था कि तीन पुरुष अवतार हैं, है ना? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षरोदक्षाय विष्णु, है ना? और दे आर द एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। ये हमने डिस्कस किया था कि कृष्ण से आ रहे हैं, है ना? और कैसे आ रहे हैं? कृष्णा, कृष्णा के बाद कौन आते हैं? राष्ट्रीय माता जी बलदेव बताओ। प्रभु जी। बलदेव बलदेव, प्रभु जी। बलदेव जी, फिर उसके बाद संकर्षण। शंकरषण, संकर्षण। और शंकरषण के फिर बाद कर्णोदक्षाय विष्णु। ये कर्णोदक्षाय विष्णु। कर्णोदक्षाय विष्णु, जो महाविष्णु। कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और फिर श्रीयोदक्षाय विष्णु, तीन ये पुरुष अवतार, ये हमने डिस्कस किया था। और ये पुरुष अवतार जो है, ये विष्णु जो है एक्सपेंशन है। तो सबसे पहली गलतफहमी जो है हम लोगों को जो होती है, जो जनरली लोग कहते हैं जी कृष्णा विष्णु के अवतार है जी, आप कृष्ण को सबसे टॉप पे बताते हो। कृष्णा टॉप पे नहीं है, सबसे टॉप पे विष्णु है ना? और कृष्णा बाद में आए, विष्णु है जी सबसे, जो है सबसे बड़े। तो यहाँ पे भागवतम में ये सिद्ध हो रहा है कि विष्णु इंकारनेशन नहीं है। विष्णु इंकारनेशन है, कृष्णा इंकारनेशन नहीं। कृष्णा से विष्णु आ रहे, है ना? कृष्णा से विष्णु आ रहे हैं। तो इस श्लोक का हम रेफरेंस दे सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्णा से विष्णु आए, विष्णु से कृष्णा नहीं आए, विष्णु से कृष्णा नहीं आए। और फिर हमने डिस्कस किया था कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और कृष्णा कौन है? ईश्वर, परम ईश्वर कृष्ण है ना? सच्चित आनंद के विग्रह है। अनादिराद गोविंदे सर्व कारण कारणम, है ना? कृष्णा, ये डिस्कस हुआ था। और फिर हमने महातत्व के बारे में डिस्कस किया था। महतत्व 24 तत्वों से, और वो थे 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ऑब्जेक्ट सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट्स, उसके इंद्रिय विषय, और फिर मन बुद्धि अहंकार, और 24वां है प्रधान। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि महाविष्णु से इननुमरेबल यूनिवर्सेस कैसे निकलते हैं। महाविष्णु सागर में लेट जाते हैं, और जब लेटते हैं तो उनके स्किन होल से इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस निकलते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। इनन्यूमरेबल। और फिर वो यूनिवर्सेस में फिर महाविष्णु ही अपना दोबारा से एक एक्सपेंड करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। वो सारे यूनिवर्सेस में सेपरेटली, अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर कर जाते हैं। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु अलग अलग यूनिवर्स में फिर गर्भोदक सागर में लेटते हैं, और फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु और अलग अलग ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो अलग है, और ऐसे अनेकों यूनिवर्स हैं। तो ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी एक ही ब्रह्मा है। जितने यूनिवर्सेस हैं उतने ही ब्रह्मा भी हैं, क्योंकि हर यूनिवर्स का इंजीनियर है, क्रिएशन है, जो उसका देखभाल करता है, जो फर्स्ट लिविंग एंटिटी है उस यूनिवर्स में, वो है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा इज ए पोस्ट, ये पोस्ट है। ठीक है, ब्रह्मा इज नॉट ए पर्सन।
जैसे इंद्र, इंद्र क्या है? इंद्र व्यक्ति नहीं है। इंद्र इज ए पोस्ट, इज ए डेजिग्नेशन। ऐसे ब्रह्मा भी डेजिग्नेशन है इनका, इसमें जैसे इंद्र, इंद्र की पोस्ट जो है किसी और को भी मिल सकती है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर चेंज होता रहता है, ऐसे व्यक्ति चेंज हो सकता है, लेकिन वो इंद्र की पोजीशन है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग ब्रह्मा है। जैसे इंडिया का भी प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर है ना, और दूसरे कंट्री का अलग अलग प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसे ब्रह्मा भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग। और इन सभी, इन यूनिवर्सिटीज में जितनी भी जीवात्मा है, उन सभी जीवात्माओं के जो जो सोर्स हैं, जो पिता है, वो कौन है? वो कृष्ण है। कृष्णा कहते हैं अहम बीज प्रदपिता। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता। सारी योनियों के जो बीज पैदा कर, बीज डालने वाला पिता मैं हूं। तो ये जो महतत्व है, ये महतत्व डेड मैटर है। और ये जब तक डेड मैटर रहता है, तब जब तक गर्भोदकशाही विष्णु उसमें, सॉरी, दिस महाविष्णु अपनी ग्लैंस, अपनी दृष्टि नहीं डालते उसके ऊपर, है ना, अपनी दृष्टि नहीं डालते, दृष्टिपात नहीं करते, तब तक ये डेड मैटर। तो महाविष्णु जब ये यूनिवर्सेस निकलते हैं, ये महतत्व निकलता है, तो महतत्व के ऊपर भगवान विष्णु, महाविष्णु अपनी दृष्टिपात करते हैं। और फिर जैसे ही दृष्टिपात करते हैं, तो मैटेरियल नेचर, जो भौतिक प्रकृति है, वो उसमें एक्टिव हो जाती है। और भौतिक प्रकृति के एक्टिव होते ही ये महतत्व जो है, इनमें हलचल हो जाती है, एक्टिविटी आ जाती है। तो डेड मैटर्स का जो हलचल है, जो डेड मैटर्स में जो एक्सपेंशन है, जो जो ग्रोथ है, वो स्पिरिट सोल के वजह से होती है, ना कि डेड मैटर की वजह से स्पिरिट सोल क्रिएट होती है ना। ये हमने डिस्कस किया था। लोग कहते हैं ना कि भगवान जो है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये जो है ना, हम भौतिक तत्व, कुछ तत्वों को मिला दिया, और मिला के जब उनको मिक्स किया, कुछ केमिकल्स को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद कुछ स्टेज पे आके उसमें हलचल हो जाती है अपने आप। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कुछ केमिकल्स को मिक्स किया, और कुछ एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर उनमें हलचल हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि केमिकल की वजह से हलचल हुई है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे भागवतम बता रही है कि केमिकल डेड मैटर्स हैं, जब तक वो उसमें सेपरेट सोल एंटर नहीं करेगी, तब तक उसका ग्रोथ नहीं होना। और एग्जाम्पल दिया था पोपा जी ने कि जैसे कोई छोटा बच्चा माँ के पेट से निकलता है, डेड डेड बच्चा निकलता है, वो बाहर आके उसकी ग्रोथ ही रुक जाती है, उसको कुछ होते नहीं। और जब बच्चा जीवित निकलता है, तो उसकी ग्रोथ होने लगती है। हम्म, क्यों होती है? क्योंकि उसमें स्पिरिट सोल नहीं है, जो डेड है वो स्पिरिट सोल नहीं है, इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही। मतलब ये है कि जो ग्रोथ हो रही है, वो बिकॉज ऑफ द स्पिरिट सोल, नॉट बाय द डेड एलिमेंट। अगर एलिमेंट की वजह से ग्रोथ होती, तो फिर तो जो मरा हुआ बच्चा वो भी बढ़ता रहता। है जी? वो भी, उसका साइज बढ़ता रहता, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन जब सोल एंटर कर जाती है, तो फिर माता को भी पता चलता रहता है कि अभी ग्रोथ हो रही है ना, मेरे पेट में ग्रोथ हो रही है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। इट मीन्स सोल हैज एंटर।
सोल एंटर कर जाती है तभी उसका ग्रोथ होता है, वरना तो नहीं होता। तो हमने ये कंक्लूड किया था कि स्पिरिचुअल टच विदाउट स्पिरिचुअल टच देर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैटर वर्किंग, है ना। अगर स्पिरिचुअल टच नहीं होगा तो उसका कोई चांस नहीं कि जो मैटर है, जो डेड मैटर है, ये वर्क करना स्टार्ट कर दे। These dead matters are working because the spiritual touch। इसीलिए जब हम बीज डालते हैं, जैसे जमीन में बीज डालते हैं किसी वृक्ष का या किसी फ्लावर का, तो जब बीज डालते हैं तो बीज के अंदर जो है देयर इज ए लिविंग एंटिटी, है ना। बीज के अंदर लिविंग एंटिटी है, दैट्स देयरफॉर इट ग्रोज, है ना। जैसे ही जमीन में डाला बीज, तो बीज जो है बढ़ने लग जाता है बिकॉज ऑफ दैट लिविंग एंटिटी। हर जीव, हर वृक्ष में, हर वो जो है ट्री में लिविंग एंटिटी होती है, दे आर आल्सो लिविंग एंटिटी। इसी तरह से विदाउट सुप्रीम लिविंग एंटिटी, ये महतत्व जो बताया था मैंने, महतत्व जो 24 तत्वों से बना है, ये देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन। अगर भगवान एंटर नहीं करेंगे, महाविष्णु जो है अ, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में अगर यूनिवर्सेस में एंटर नहीं करेंगे, तो क्रिएशन पॉसिबल नहीं, है ना। क्रिएशन वो डेड मैटर ही रहेगा, है ना। तो लॉर्ड इज द ओनली इंजॉयर, लॉर्ड इज द ओनली इंजॉयर, और बाकी जो सारे हैं वो दे आर इंजॉयड, ना। एकले ईश्वरा कृष्ण आर सब भरतिया, है ना। चैतन्य चरितमृत में बताया, एकले ईश्वर कृष्ण, एक अकेले हैं कृष्ण जो ईश्वर हैं। आर सब भरतिया, भरतिया माने सब नौक, सब दास हैं। ऑल आर सर्वेंट, है ना। सो वी आर ऑल सर्वेंट, वी आर, इवन ऑल द डेमिगॉड्स आर आल्सो सर्वेंट। सारे सर्वेंट हैं, सिर्फ भगवान कृष्ण को छोड़ के। लेकिन जो ये जीवात्मा है, ये इंजॉयर बनना चाहती है, ये जीवात्मा इंजॉयर बनना चाहती है। और जब इस जीवात्मा की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है इंजॉय करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, है ना। इस जीव की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि मुझे इंजॉय करना है अब, है ना। हालांकि ये बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करते हैं भगवान के साथ, लेकिन जब भगवान से थोड़ा सा द्वेष करने लगते हैं, कि कहते हैं कि नहीं, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही इंजॉय करना है जैसे कृष्णा इंजॉय है, ऐसे ही मुझे इंजॉय बनना है ना। इंडिपेंडेंट रहूं जी, मुझे कोई रोका टोकी ना हो, मेरे से कोई ये ना कहे कि ये करो ये करो। मुझे एकदम, कहते हैं ना कि इंटरप्रेन्योरशिप, है ना, कि अपने बिजनेस का अपने आप मालिक हूँ जी, मैं किसी के घर में नौकरी नहीं करूंगा, अपना बिजनेस चलाऊंगा। तो अपने बिजनेस का मालिक हूँ जी मैं, जो मैं चाहूंगा वो होगा, है ना। कहते हैं कि जैसे कृष्ण स्वराट है, कृष्ण इंडिपेंडेंट है जी, मैं भी इंडिपेंडेंट बनूंगा। कृष्ण कहते हैं भाई तुम यहीं रहो, सब कुछ तो एंजॉयमेंट कर रहे हो, क्या करो, जरूरत आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ मैं दे रहा हूँ, है ना। सारी फैसिलिटीज दे रहा हूँ, क्यों टेंशन लेना चाहते हो? नहीं, मुझे आपकी तरह ही इंडिपेंडेंट बनना है, स्वराट बनना है। स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है इंजॉयर की, देन क्या होता है, ये चांस दिया जाता है, भगवान चांस देते हैं इस जीवात्मा को, ठीक है चलो तुझे भी बनना है, आई विल गिव यू द चांस। इस भौतिक जगत में, है ना, ये भौतिक जगत, तब भौतिक जगत क्रिएशन होता है। इस भौतिक जगत को क्रिएट ही इसलिए किया गया क्योंकि ये जीवात्माओं की स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मुझे करना है। तो फिर ठीक है,
आपके लिए मैं एक एरिया बना देता हूँ, है ना। तो फिर जैसे हमने डिस्कस किया था कि जैसे हमारा आकाश है, आकाश में जब बादल आ जाते हैं तो बादल किसी छोटे से धब्बे की तरह दिखाई देते हैं एक साइड में, ये बादल आ गए, है ना। तो ऐसे ही ये स्पिरिचुअल स्काई है, जो स्पिरिचुअल स्काई में महतत्व एक बादल की तरह, थोड़े से क्लाउड की तरह है। एक कोने में क्लाउड आ जाते हैं, क्लाउड ये महतत्व हो जाते हैं। और कहते हैं कि ये महतत्व ये ओनली 25% का एरिया है। जो स्पिरिचुअल स्काई है ना, जितना आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जो आकाश है, उसका 25% एरिया में बादल जैसा कुछ दिखाई दे जाता है, जिसको बोलते हैं महतत्व, है ना। और उस 25% में ही ये सारा इसको ही बोल रहे, 25% को भौतिक जगत बोल रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक जगत सिर्फ एक चौथाई है, तीन चौथाई तो क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, बैकुंठ लोक है, अलग अलग लोक है, बैकुंठा। अध्यात्म, इसका मतलब आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है। और ये जो भौतिक जगत है ये सिर्फ एक चौथा हिस्सा है, एक चौथाई, है ना। एक चौथाई क्यों रखा गया है, क्यों इतना छोटा सा रखा है? कौन बताएंगे क्यों थोड़ा रखा है, पूरा क्यों नहीं दिया है इन्हें? जैसे जेल होती है ना, जेल, तो जेल का एरिया थोड़ा ही होता है ना। सिटी बहुत बड़ा होता है और जेल किसी एक कोने में छोटी सी जगह पे रहती है। तो ऐसे ही ये जो भौतिक जगत है ये जेल की तरह बनाया है, कि जेल थोड़ा सा एरिया है, जो क्रिमिनल्स हैं वो जाएंगे सिर्फ, ओनली क्रिमिनल्स विल गो इन दिस प्रिजन। तो इस भौतिक जगत में हम हैं, तो हम क्या है, प्रिजनर्स हैं। आप कहेंगे जी क्या अप्रोच आपने हमें क्रिमिनल बना दिया। आप तो सरासर जो है हमें जो है ना बिल्कुल ही एकदम अब्यूज कर रहे हो, हैं। हम कहाँ से क्रिमिनल हो गए जी? हमने हम तो किसी का ना तो बुरा करते, ना चोरी करते, ना कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया, हम क्रिमिनल कैसे हो गए? वाई भी आर क्रिमिनल? ये भागवतम बता रही है कि हम वी आर ऑल क्रिमिनल्स। और क्योंकि अगर हम क्रिमिनल नहीं होते तो इस भौतिक जगत में आते नहीं, जेल में आते ही नहीं। और गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी किसी जेंटलमैन को पकड़ के जेल में डाल देगी, जो सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो फॉलो कर रहा होगा। तो गवर्नमेंट थोड़ी ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट आएगा और पुलिस पकड़ के भरेगी, जेलों में भरो, जेल भरो आंदोलन थोड़ी है ये। जेल भरो आंदोलन कोई होता है ना, पॉलिटिशियन करते हैं, चलो ये प्रोटेस्ट करेंगे, जेल भरेंगे, चलो बेटा, तो मास में ऐसा नहीं है। हमने कुछ ना कुछ क्राइम किया हुआ है, और क्राइम यही है, क्राइम हमारा ये है कि हमने इंडिपेंडेंटली इंजॉय करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखा दी भगवान को, कि मुझे तो इंडिपेंडेंटली डिजायर इंजॉय करना, ये हमारी क्रिमिनलिटी है। इसलिए इसे भगवान ने यहाँ पे ये बनाया। तो इस भौतिक सृष्टि को बनाने का पर्पज क्या लोग कहते हैं कि भौतिक जगत बनाया है क्यों भगवान ने? भगवान ने क्यों बनाया है जगत? तो जेल क्यों बनाते हैं, जेल क्यों बनाते हैं, गवर्नमेंट जो है जेल क्यों बनाती है, राशि प्रभु माता जी, जी? हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी। हाँ, सजा देने की। सजा देने के लिए। और कोई? जी उसके बाद सुनीता माता जी। रिफॉर्मेशन के लिए भी सजा दे करके वहां नहीं पर ठीक, उनका प्रभु जी उनको मतलब ठीक करने के लिए, सुधारने के हाँ, लिए, सुधार करने के लिए। सुधारने। हाँ, द पर्पज इज नॉट टू पनिश, पर्पज इज टू रिफॉर्म, है ना। पर्पज अगर पनिशमेंट होता तो मार मार के चलो जी मारते रहो। द पर्पज बिहाइंड द प्रिजन हाउस इज टू रिफॉर्म, कि इसको लाया जाए, इसको रिफॉर्म किया जाए। तो इसीलिए इस भौतिक जगत को भी भगवान ने बनाया रिफॉर्मेशन के लिए। तो फिर इसमें रिफॉर्मेशन के प्रोसेस भी तो डालने पड़ेंगे कि कैसे रिफॉर्म होगा। हमारी जो मेंटेलिटी बनी इंडिपेंडेंट इंजॉयर की,
उस मेंटेलिटी को करेक्ट करना है। और उसको करेक्ट कौन करती है? मैटेरियल नेचर, ये भौतिक प्रकृति, है ना। और इस जेल की जो अधिकारी हैं, जो सुप्रीडेंट हैं, वो कौन है? नंदन दुर्गा बताइए। देवी प्रभु जी। दुर्गा देवी, है ना, दुर्गा जी, वो सुप्रीडेंट है इस जेल की। तो जो जीवात्मा रिफॉर्म हो जाती है, जो समझ जाती है कि वो गड़बड़ होगी, अब नहीं करूंगा, अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, फिर तो उनको तो चांस मिल जाता है कि ओके, नाउ यू कैन गो बैक टू योर हाउस, गो बैक टू योर होम, है ना। और जो रिफॉर्म नहीं होते हैं, वो फिर दोबारा से इस जेल में चक्की काटते हैं, चक्की पीसते हैं। और दे आर वेरी फॉर्चुनेट, है ना, जो ये समझ जाते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, मेरा कार्य क्या था, और मैं करने क्या लगा, ये समझ जाते हैं। दे आर वेरी फॉर्चुनेट, है ना। जो फॉर्चुनेट है वो ये समझ जाते हैं कि मेरा काम तो, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सेवा करने की, है ना। आई एम नॉट इंजॉय, आई एम इंजॉयड। जैसे मालिक नौकर को इंजॉय करता है, नौकर नौकर मालिक को इंजॉय नहीं करता। मालिक जैसे कहेगा ऐसे ही नौकर को काम करना पड़ेगा। अगर नौकर मालिक के अनुसार काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं पे गड़बड़ है। लेकिन कह रहे हैं ना कि ये बहुत ही फॉर्चुनेट है जो ये समझते हैं। हैं? क्या है वो श्लोक भगवत गीता का? जन्म, कितने जन्मों जन्मों के बाद उनको ये नॉलेज मिलती है कि वासुदेवम सर्वमिति, है। श्लोक है ना, कौन सा है? जन्म कर्म च जन कम चे में देवम एवं योति तत्वतः। आगे। प्रभु से ततत्वतः दे पुनर्जन्म नेति मामेति जन्म कर्म च मेव दिव्यमेव ततत्वतः दे पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हाँ, ये दूसरा श्लोक है। एक है वो बहुत ही, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सा दुर्लभा। बहुनाम, बहुनाम जन्म, एक जन्म नहीं, कितने जन्मों जन्म लेने पड़ते हैं, तब एक कोई फॉर्चुनेट सोल को ये पता चलता है कि ओ वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव सब कारणों के कारण है, ये जान पाते हैं। वो फॉर्चुनेट सोल जो ये समझ जाता है कि वासुदेव सब कुछ है, देन ही इज एंटाइटल्ड टू गो बैक टू गॉड एट बहुनाम जन्म। तो एक तो ये हो गया कि जो क्रिएशन है, ये जब तक इसमें हलचल नहीं होगी, जब तक भगवान एंटर नहीं करेंगे, सुप्रीम सोल एंटर नहीं करेगी इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो मेटेरियल क्रिएशन है, ये हमेशा के लिए नहीं रहती, है ना। मेटेरियल क्रिएशन इज नॉट फॉर एवर, है ना। इसका क्रिएशन हुआ है, कुछ दिन के लिए रहेगी, उसके बाद इसको एनिलेशन भी होगा, ये खत्म भी कर दी जाएगी, विनाश भी हो जाएगा इसका। ये भौतिक जगत इज नॉट फॉर एवर, इज नॉट परमानेंट, दिस प्लेस इज टेम्परेरी। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारा शरीर जो है, ये पहले, इसमें 6 चेंजेस होते हैं, ये डिस्कस कर लिया था हमने, 6 चेंजेस, 6 विकार्स, है ना। जन्म होगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर थोड़े समय के लिए रहेगा,
फिर बाई प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा, है ना, बच्चे पैदा करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ड्विंडलिंग, फिर जो है वीकनेस आ जाएगी, और फिर अंत में मृत्यु, है ना, उसकी डेथ होनी। ये 6 चेंजेस, जितनी भी मेटेरियल चीजें हैं उसमें 6 चेंजेस आने आने। इसी तरह से इस भौतिक जगत भी मेटेरियल से बना हुआ है, इसलिए इसको भी, इसका भी इसमें भी 6 चेंजेस होंगे। तो क्रिएशन होगा और अंत में इसकी डेथ होगी, माने कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, एनिहिलेशन होगा। षड विकास। तो क्रिएशन तो हो समझ में आ गई, और फिर ये रह रहा है, ये कुछ समय पे कर रहेगा, ये भी समझ में आ गया। डिस्ट्रक्शन कैसे होगा जी? डिस्ट्रक्शन के बारे में भी इस श्लोक में थोड़ा सा बताया है कि जब प्रलय आती है तो प्रलय में क्या होता है, कैसे सारी जीवात्माएं खत्म हो जाती हैं। तो बताते हैं, इस जब प्रलय आती है तो सबसे पहले बहुत ज्यादा बारिश होती है, एबंडेंस ऑफ रेन, इतनी रेन होगी, रेन ही रेन, रेन। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, रेन नहीं, पहले रेन होगी नहीं, नो रेन, है ना, सूखा पड़ेगा। फर्स्ट क्या होगा, प्रलय के समय पे क्या होगा, सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और कितने दिन तक सूखा पड़ेगा, बता रहे, 100s of years, सालों 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 तक, एक साल नहीं। अब मान लो क्या हालत होगी, मान लो अगर 100 साल तक सूखा पड़ता रहे तो हमारी हालत क्या हो जाएगी। सूखा पड़ेगा, कुछ भी पैदा नहीं होगा, भूखे मरेंगे लोग पहले। तो 100s of years तक बारिश नहीं हो रही है जी। बारिश नहीं होगी तो ना तो पेड़ पौधे, ना खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब भूखे मरेंगे, तड़पेंगे। जो थोड़े बहुत बचेंगे, सब कुछ सूख जाता है। उसके बाद फिर क्या होती है, इट इज सेड, सूखा तो बारिश नहीं हुई, उसके बाद जो है सनशाइन, जो जो सूर्य की रोशनी इतनी तेज होगी कि सब कुछ जल जाएगा, जलने लगेगा, है ना। जितने भी जो सूख गया ना, पेड़ पौधे सब, आग ही आग लग जाएगी, है ना, सनशाइन इतनी तेज होती है। बताते हैं कि इट वॉज वेरी पावरफुल, 12 times पावरफुल। जिसने जितनी सन अभी है उससे 12 गुना, 12 गुना ज्यादा, 12 times मोर पावरफुल सनशाइन कम्स। अब आप देख लो गर्मी के मौसम में हमारी क्या हालत होती है, नॉर्मल जून जुलाई में, और इसके 12 गुना तेज रोशनी, इतनी हीट अगर हो तो क्या होगा, बताते, एवरीथिंग इज ब्लेजिंग, जितनी भी सब जगह आग ही आग लग जाती है, इतनी तेज सूर्य की रोशनी होती है। तो पहले तो बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा, उसके बाद हीट इतनी ज्यादा हुई, गर्मी, और फिर होती है देन देयर विल बी रेन, फिर बारिश होती है। ये प्रलय के बता रहा हूं मैं आपको, प्रलय कैसे, प्रलय के समय पे क्या होता है, फिर बारिश होती है। और बारिश भी ऐसे नहीं है कि आज बारिश हुई कल रुक गई, कंटिन्यूअस बारिश होगी, कंटिन्यूअस, नो स्टॉप, नॉन स्टॉप। तो जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं ना कि जब गर्मी होगी तो फिर बादल आएंगे, है ना, और बादलों के बाद रेन, बारिश, ऐसे ही हालत है यहाँ पे। और ये जो इतनी बारिश होती है कि सब कुछ पानी पानी हो जाता है, पूरी पृथ्वी, पूरे यूनिवर्स में, ऑल यूनिवर्स में वाटर वाटर, सब कुछ खत्म हो जाता है, ये प्रलय। हमने बताया था कि 2 तरह की प्रलय होती हैं, है ना, 2 तरह की। कब आती है प्रलय? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रलय कब होगी जी? हाँ, राशि माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो जब 4 युग की समाप्ति होगी, ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होगा, तब जो प्रलय आती है वो, और दूसरा कि जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है तब। हाँ, 4 युग की बता रहे, 4 युग कंप्लीट होंगे तब, उषा और माता जी। हम्म, नहीं ब्रह्मा प्रभु, जी का जब एक दिन खत्म होगा ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है, जब रात्रि शुरू होती है तब प्रलय आती है प्रभु जी। तब प्रलय और आती है। एक होती है जब ब्रह्मा हाँ जी की सूर्य की आयु पूरी होती है। हाँ, दो दो प्रलय बताई थी। एक तो ब्रह्मा जी की जब दिन खत्म होता है, 1 मिनट मत, एक ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, तो एक दिन कितना बड़ा होता है, एक दिन कितना होता है। हाँ, राशि माता जी। 71 मनवंतर के प्रभु जी। 71 मनवंतर, 1000 चतुर्युग, है ना। 1000 चतुर्युग, 4320,000 लाख साल, कुछ ऐसा कैलकुलेशन मैंने बताई थी। तो 4 युग के बाद नहीं, पूरा ब्रह्मा जी का एक दिन जब सोते हैं तब ऐसी प्रलय होती है। और जब ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र हो जाती है, जब ब्रह्मा जी चल बसते हैं, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, तब भी प्रलय होती है। तो इन दोनों प्रलय में कोई अंतर है क्या? दोनों प्रलय एक जैसी हैं या कुछ अंतर है? हाँ, उषा माता जी पता। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो आंशिक प्रलय होती है, तो उसमें जो पताल, स्वर्ग और मर्त्य वर्ग जो होते हैं वो सारे तीनों प्रलय में लीन हो जाते हैं। और जब हम्म, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो उसमें प्रभु जी सारे ही जो लोक है वो अ, विनष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब जो आंशिक प्रलय है उसमें कुछ ही प्लैनेट्स जो हैं वो खत्म होते हैं, कुछ प्लैनेट जो हायर प्लैनेट्स है वो बचे रहते हैं। लेकिन जो पूरी प्रलय है जब ब्रह्मा जी, तो पूरे ब्रह्म लोक से लेके नीचे के लोग सब खत्म हो जाते हैं, सब। भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो दो वर्ल्ड हो गए, मैटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, मैटेरियल वर्ल्ड टेम्परेरी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड परमानेंट। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो परमानेंट, उसको बोलते हैं सनातन। सनातन माने इटर्नल, है ना, इटर्नल है वो। और कृष्णा भी इटर्नल है ना, कृष्णा भी इटर्नल है। और उनका जो लोक है वो भी इटर्नल है। तो जितने भी बैकुंठ लोक हैं वो सब इटर्नल, वो परमानेंट है। वो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पता चला ये ब्रह्मा प्रलय हो गए तो, है ना, ऊपर के बैकुंठ लोग भी खत्म हो गए, नहीं। क्योंकि बैकुंठ लोक उसके बाहर है, इस भौतिक जगत के बाहर है, जहां पे ये प्रलय हो रही है। तो हम सब इटर्नल, सनातन है। जीव सनातना है ना, जीव को सनातन बताया गया। हरे कृष्ण प्रभु तो जी। प्रभु जी, यस, ध्रुव लोक पे वैकुंठ लोक में आता है क्या? नहीं ना? ध्रुव लोक इस भौतिक जगत के, इस प्लेनेट स्पेशल स्पेशल सिचुएशन है उसकी, क्योंकि उसकी प्रभु जी वो भी पोजीशन विनिष्ट नहीं होता ना, वो भी विनिष्ट नहीं होता ध्रुव लोक भी। ना, वो उसकी स्पेशल पोजीशन है। भगवान ने उस ध्रुव लोक को ऐसा बना दिया कि सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी तो लेकिन ध्रुव लोक खत्म नहीं होगा। तब नहीं। ये ध्रुव महाराज को स्पेशल फैसिलिटी दी, ध्रुव महाराज को स्पेशल फैसिलिटी दी। हम्म। तो कृष्णा इज सनातन और दिस वर्ल्ड इज सनातन, है ना। तो हमें
कृष्णा से मिलना है ना। हम भी सनातन, भगवान भी सनातन, तो हमें भगवान से मिलना है, सनातन। वी शुड मीट टुगेदर। और भगवान से मिलने का प्रोसेस क्या है? हाउ वी विल गो बैक टू होम, बैक टू गॉड? व्हाट इज द प्रोसेस? उस प्रोसेस को बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म, ठीक है। तो सनातन धर्म जो है, हम कहते हैं हम सनातन, हमारा धर्म क्या है? सनातन है जी हम। मुझे याद है, विभा माता जी जब फर्स्ट टाइम मेरे से मिली थी, तो विभा माता जी मेरे से बोला था कि हम ना सनातन धर्मी है। सनातनी है। याद है? मुझे याद है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी मैंने है बोला था। है ना? तो सनातन धर्म का मतलब, सनातन धर्म डज नॉट मीन दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ मैन। हर जीवात्मा का धर्म एक ही है, सनातन धर्म। चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, कुछ भी, सभी सनातन, क्योंकि हम जीवात्मा सनातन और भगवान सनातन, और इस प्रोसेस को सनातन धर्म बोलते हैं कि जो प्रोसेस इस आत्मा को परमात्मा से मिलाए, वो है सनातन धर्म। उसको सनातन धर्म बोलते हैं। ड्रेस से या बालों से या और किसी चीज से हमारा धर्म चेंज नहीं होता। किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली या टोपी पहन ली, तो उससे धर्म चेंज नहीं होगा, उससे फेथ चेंज हो रहा है। और हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि धर्म और फेथ में डिफरेंस है। धर्म और फेथ में डिफरेंस है। फेथ कैन बी चेंज्ड बट धर्मा कैन नॉट बी चेंज। धर्म कैन नॉट बी चेंज। धर्म इज अ करेक्टरिस्टिक। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पानी का धर्म क्या है, शुगर का धर्म क्या है, ऐसे ही आत्मा का भी धर्म क्या है ना? प्यार और सेवा। भगवान से प्यार करना और भगवान की सेवा करना, ये सनातन धर्म है। इट इज सनातन धर्म। और ये हर जीवात्मा का धर्म है। और सभी जीवात्माओं को, सभी मनुष्यों को, दे शुड बी एजुकेटेड, है ना? दे शुड बी एजुकेटेड टू एक्सेप्ट दिस सनातन धर्म। इस धर्म को एक्सेप्ट करना सारी जीवात्माओं, सारे मनुष्यों का कर्तव्य है। ये नॉलेज रहना कि हमें सनातन धर्म को प्रोसेस फॉलो करना है। सनातन धर्म को क्यों प्रोसेस फॉलो करना है? क्योंकि सनातन धर्म की वजह से ही दिस इज द प्रोसेस हाउ वी विल बिकम विद द इटर्नल, है ना? और ये जो सनातन धर्म है, ये ही इट इज द प्रोसेस। सनातन धर्म इज द प्रोसेस एंड कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस इज द सनातन धर्म। ये हमारा जो कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस, इट इज सनातन धर्म, है ना? तो जो जिस प्रोसेस में हम जुड़े हुए हैं, दैट इज सनातन धर्म। कृष्णा कॉन्शियस इज ए सनातन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म, दे आइडेंटिफाई दैट ओ दिस इज फॉर हिंदूस, नॉट फॉर मुस्लिम्स और ईसाई। लेकिन जो ईसाई हैं, जो जो मुस्लिम्स हैं, उनको राइट ही नहीं है जी। उनको भगवान के धाम में एंटर करने का कोई अधिकार नहीं है। ना, तो ऐसा नहीं। सभी को, सारी जीवात्माओं को अधिकार है भगवान के धाम में जाने के लिए। धर्मा मीन्स द नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स। हमारी जो नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है ना? और जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हो? कौन से धर्मों की बात कर रहे हैं? जो सारे हम रिलीजियंस को फॉलो करते हैं उनकी बात कर रहे हैं सब। हाँ, जो हम हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये फेथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम मान बैठे कि ये मेरा धर्म है।
तो भगवान कह रहे हैं इन सारे धर्मों को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण। कौन से धर्म को फॉलो करो? माम एकम शरण, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, वो ही तुम्हारा सर्वोच्च धर्म है। भगवान के शरणागत हो जाना, यही हमारा धर्म है। शरणागत है ना, शरणागत। तो ये हमारी हमारी जो जो धर्म है वो है सर्वेंट का, शरणागत। शरणागत होने का मतलब है कि हमें सेवा करनी है। वी आर द सर्वेंट। शरणागत का मतलब ये नहीं कि आई एम द ऑनर, है ना। आई एम द ऑनर। अब मैं मालिक भी हूँ, मैं शरणागत हूँ लेकिन मालिक हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। शरणागत जो है, किसी की शरणागत में किसी की शरण में जाना है। कोई मालिक है और आप शरणागत हैं, यानी कि आप उसके अनुसार काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि सरेंडर टू मी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, मेरे शरण में आ जाओ। तो क्या होगा उससे? भगवान की शरण में चले जाएंगे तो क्या होगा जी? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आई विल टेक चार्ज ऑफ यू, है ना। मैं आपका, आपकी सारी मेंटेनेंस का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लूंगा। देखो कितने भगवान कह रहे योग क्षम बहाम्यहम। भगवत गीता में बताया योग क्षेम भाव। योग क्षेम मतलब आपको जिस चीज की जरूरत है वो मैं दूंगा, और जिस चीज की आप जिस जो चीज आपके पास है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। तो ऐसी गारंटी कोई ऑनर दे सकता है? कोई मालिक दे सकता है? हैं? नौकरी हम करने जाएं और बॉस हमारा कहे कि आपको जो भी आपकी सारी जरूरतें वो मैं पूरा करूंगा, और जो आपके घर में है उसकी भी रक्षा करूंगा मैं, है ना। भगवान कह रहे हैं, भगवान ये गारंटी दे रहे हैं। और कह रहे हैं साथ में माँ सुचे। माँ सुचे का मतलब डरो मत, मैं कह रहा हूं तुम डरो मत, है ना। भगवान इतनी कॉन्फिडेंशियली कह रहे हैं एकदम। सो ठीक है, ये सारा इसका फर्स्ट श्लोक का मीनिंग सारा हमने समझ लिया। अभी हम करते हैं। हाँ, सुनीता माता जी कुछ पूछना चाह रही? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु यस। जी बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये जो भौतिक जगत बना है, इसी में वो चारों युग आते हैं या सिर्फ ये कलयुग है जो भौतिक जगत कहलाता है? ना 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 ना, इस भौतिक जगत में ही सारे युग आते हैं। सारे सारे चतुर्युग, ये चलता ही रहेगा, है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसके बाद फिर दोबारा से फिर सतयुग आएगा। युग खत्म, चतुर्युग खत्म होने के बाद प्रलय नहीं होगी। जब प्रलय आता है प्रभु जी तो सारी जीवात्मा जो होती है वो सब भगवान के अंदर वापस चले जाते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बताने वाला था। ये सारी जीवात्माएं महाविष्णु के अंदर चली जाती हैं, महाविष्णु के अंदर। और जैसे ये दोबारा से क्रिएशन होता है, ये जीवात्मा एज इट इज आ जाती हैं। इनकी डिजायर जो जो जिस जिस स्टेटस में है, जिनकी डिजायर है वो डिजायर एज इट इज रहती है इनकी। ठीक है, महाविष्णु के शरीर में एंटर कर जाती है ये सारी जीवात्मा। और जैसे क्रिएशन होता है फिर दोबारा से ये प्रकट हो जाती है। ठीक है सुनीता माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, अब पढ़िए, हमारा सेकंड श्लोक पढ़िएगा। कौन पढ़ेंगे? सेकंड श्लोक कौन पढ़ेंगे? उषा माता जी पढ़ो आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। यस्य अम्बसी श्यानस्य योग निद्रां विद्वत्तः नाभि
हृदय अम्बुजद आसिता ब्रह्मा विश्व सजापति। पुरुष के एक कश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तात्पर्य: प्रथम पुरुष कारणोत्थाई विष्णु है। उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्दभशाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमलनाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता है और ब्रह्मांड की परिपूर्ण अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित है। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक होते हैं, जिनमें असुर तथा दूसरे जन्म जैसे अन्य भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। गर्दभशाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे श्री हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। अतः निष्कर्ष यह है कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले करोड़दक्षाई विष्णु, जो मैं तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्दभदक्षाई विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ चाहे वो चेतन हो या जड़, सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति श्री भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। इस प्रकार का ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस प्रकार वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, जिससे तुरंत महत्त्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से श्री भगवान की शक्ति से संचालित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। इस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं। वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है। समय पाकर वृक्ष लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसलिए कारण सागर कारणान्वय कहलाता है। हमें अल्प ज्ञता वक्ष सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टि पर विश्वास नहीं करता, किंतु इस सृष्टि को समझाने का कोई अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है, प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसे लगती हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं। क्योंकि श्री भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में श्री भगवान लेट गए। इस प्रकार श्री भगवान की इच्छा से तुरंत ही समस्त ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। श्री भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर। यही वेदों का निर्णय है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस्य अंभसि श्यानस्य योग निद्रां वितन्त्वता नाभि हृदयम् अम्बुजात् आसीत् ब्रह्मा विश्वसृजापति। पुरुष का एक भाग ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटा है। उसके शरीर के नाभि सरोवर से कमल नाल फूटता है और इस नाल के ऊपर खिले हुए कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो फर्स्ट इंकारनेशन, फर्स्ट प्रोसेस कर्णोदक्षाय विष्णु। कर्णोदक्षाय विष्णु के स्किन होल से इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस निकल रहे हैं और फिर हर यूनिवर्स में ये पुरुष एंटर कर जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु आगे सारी जीवात्माओं में एंटर करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के
रूप में। ठीक है। तो जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है वो गर्भोदक्ष विष्णु के द्वारा होती है, उनके नाभि कमल से। और बता रहे हैं जब जो नाभि कमल होता है वो 14 प्लैनेट्स में डिवाइड होता है। 14 प्लैनेट्स, 14 पार्ट्स हैं उसके। नाभि कमल जो, नाभि कमल मतलब कमल का जो डाली है, कमल की जो नाल है, उसमें 14 हिस्से बने हुए हैं, और वो 14 हिस्से क्या है? 14 प्लैनेट्स है ना। 14 प्लैनेट्स। और जो ये अर्थ प्लैनेट्स है वो नाभि कलन के, नाभि कमल के अंदर ही है। अर्थ प्लैनेट वो बीच में है, इसके ऊपर 7 ऊपर है और 7 नीचे है। और फिर क्षीरोदक्ष विष्णु परमात्मा के रूप में कलेक्टिवली सारी जीवात्माओं के अंदर एंटर कर जाए। जो परमात्मा है हमारे अंदर, वो कौन से विष्णु है? कौन से विष्णु है संगीता माता जी? क्षीरोदक्ष है विष्णु। क्षीरोदक्ष है, क्षीरोदक्ष विष्णु। ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि जो पुरुष अवतार हैं वो 3 फीचर्स में आते हैं: कर्णोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु। ठीक है। कर्णोदक्ष विष्णु मतलब इसको बोलते हैं ये करण, करण करण माने कारण, कारण माने कॉज, कॉज है ना। इसलिए जहां पे लेटते हैं उनको बोलते हैं कौशल ओशियन, है ना। या हिंदी में कर्णोदक्ष, कर्णोदक सागर। कॉज माने कारण, मतलब ये महतत्व का क्रिया, ये इस सारी चीजों का जो कारण है वो कौन है? वो कर्णोदक विष्णु है। कारण, कौश, इसलिए कौशल ओशन भी बोलते हैं। इसलिए उनका नाम मतलब कर्णोदक्षाय विष्णु। कारण जो इस सब के कारण जो है वो कर्णोदक्षाय है। महतत्व जो इंग्रेडिएंट्स आए हैं वो कर्णोदक्षाय विष्णु से आते हैं, है ना। और फिर दूसरा गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरा क्षीरोदक्षाय विष्णु। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, वन हु नोज दिस प्लेनरी फोर फीचर्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान के इन फीचर्स को जो व्यक्ति जानता है, वन हु नोज, ही नोज गॉड हेड प्रॉपरली। अगर भगवान को, इन तीनों पुरुष अवतार को जिसने जान लिया उसने कृष्णा को अच्छी तरह से जान लिया। अच्छा जी, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट उसका बता रहे हैं, दस द नोअर becomes free from this material conditions of birth and death। कि जो व्यक्ति भगवान के इन 3 पुरुष अवतारों के बारे में जान जाता है उसने पूरी पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को समझ लिया। और अगर पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को समझ लिया, इसका मतलब ये है कि ही इज फ्री, ही इज फ्री फ्रॉम द रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये भगवत गीता में भी बताया गया है। तो इस श्लोक में जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? वो है महाविष्णु। महाविष्णु को समराइज किया गया है इसमें। महाविष्णु इसमें स्पिरिचुअल स्काई में लेटते हैं, है ना। और लेटते हैं अपनी फ्री विल से, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई फोर्स करता है ना। महाविष्णु लाइज डाउन सम पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल स्काई, और जैसे ही वो कारण सागर में लेटते हैं और मेटेरियल नेचर के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, है ना, भौतिक प्रकृति है उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो फिर ये एक साथ ही जैसे ही भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं ये महतत्व तो हो जाते हैं, महतत्व। और ये मेटेरियल नेचर जो है, फिर ये अलग अलग तरह के इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस को कहते हैं ना, एक्टिफाइड, इलेक्ट्रीफाइड कर देती है ना, एक तरह से उसमें हलचल कर देती है ना। और फिर
इसमें सारी उत्पत्तियां, सारी जैसे भौतिक जगत तो बन गया, जीवात्माएं आ गई, अलग अलग तरह की प्रकृति, अलग तरह के जो फ्रूट्स, अलग तरह के पेड़, झरने, माउंटेन्स, ये सारे जो है भौतिक प्रकृति क्रिएट करना स्टार्ट कर देती। और ऐसे बता रहे हैं जैसे कि जब बीज को बोते हैं, पेड़ का, पेड़ ऊपर आता है तो फिर कुछ समय के बाद, बीज तो बो दिया, लेकिन कुछ समय के बाद पेड़ बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें फ्लावर्स आएंगे, फिर फ्रूट्स आएंगे, अलग अलग तरह के, अपने आप डेकोरेट हो जाती है। तो मैटेरियल, बट ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये मैटेरियल नेचर की जो पावर नहीं है ना, मैटेरियल नेचर इज नो पावर टू क्रिएट द यूनिवर्स विदाउट द पावर ऑफ द पावर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी। मैटेरियल नेचर को पावर कहां से मिली? जब भगवान ने उनके ऊपर दृष्टिपात किया, देन उसके पास पावर आई। प्रकृति के पास कोई पावर नहीं है अगर भगवान उस पर दृष्टिपात ना करें। और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक किसी बच्चे को जन्म देना है तो स्त्री और पुरुष को एक साथ आना पड़ेगा, है ना, तब वो ग्रो जो है चिल्ड्रंस हैं। और ऐसे ही प्रकृति जो है हमारी माता है, और हमारे पिता कौन है? कृष्णा है। कृष्णा और प्रकृति जो हमारी माँ है, वो एक में वो संपर्क हुआ, और फिर जो है ये सारी जीवात्मा हुई। तो कृष्णा जो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी है, उनके पास अनलिमिटेड पोटेंसीज हैं, अनलिमिटेड उनकी एनर्जी जो है ना, कोई लिमिट नहीं है उनकी, उनकी शक्तियों की लिमिट नहीं है। भगवान की शक्तियां अनंत है, अनंत शक्तियां हैं, और कोई कोई भी शक्ति कोई भी कार्य कर सकती है ना, इतनी अनंत शक्तियां हैं भगवान की। और इसलिए जब भी वो कोई भी कार्य करते हैं, दैट इज परफेक्ट, है ना। वो प्लानिंग, उनकी प्लानिंग परफेक्ट है, उनका एक्ट परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है ना। नो वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हिम। भगवान कृष्ण के ना तो कोई बराबर है और ना ही उनसे कोई ऊपर है, कोई बड़ा है। ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज द ऑन द टॉप। ये हमारे शास्त्रों का वर्णन है ना, शास्त्र बता रहे हैं कृष्ण से ऊपर कोई भी नहीं है, ना ही कोई उनके बराबर है, ना ही कोई उनके ऊपर है। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ अवर वेदास। ठीक है, तो ये है सेकंड श्लोका का एक्सप्लेनेशन। टाइम हो गया, 5 मिनट्स ओवर ऑलरेडी, 10 o'clock। तो यहीं पे हम बंद करते हैं, कल हम करेंगे नेक्स्ट श्लोका।